हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम शुरुआत करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी को अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको वर्ड बायो में कहीं भी आया, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट और साइड मीन्स होता है सेल। साइड मीन्स होता है सेल। तो जो हमारे डब्ल्यूबीसी है वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पर व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, यहाँ पर सफेद रक्त कणिकाएं हैं, उन्हीं को दूसरा नाम दिया जाता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स हमारे बॉडी में दो प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स वो होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। और ऐसी सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार का कोई ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता, क्लियर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट को भी हमने तीन में डिवाइड किया है, और इस तीन में डिवाइड किया है इनकी स्टेनिंग के आधार पर। ये किस तरीके का स्टेन लेते हैं उसी के आधार पर हमने इनको डिवाइड किया। जैसे जो एसिडिक स्टेन लेगा या फिर उसी एसिडिक स्टेन का नाम होता है डाई है, डाई का नाम होता है इओसिन। तो जो इओसिन डाई को लेगा उसका नाम हो जाएगा इओसिनोफिल्स या फिर एसिडोफिल्स। जो बेसिक डाई को लेगा वो बेसोफिल्स, और जो न्यूट्रल मीडियम को लेगा वो उसमें न्यूट्रोफिल्स। तो ये तीन हो जाते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इनके फंक्शन हम अभी देखते हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट में दो आते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब देखिए इनको हम अलग अलग किस तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो हमारा स्टेनिंग सिस्टम हो गया, उसके अलावा इनके जो न्यूक्लियस है उनके स्ट्रक्चर्स में भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखो, जैसे जो एसिडोफिल्स हैं इनका जो न्यूक्लियस है ये बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स होती है, इस तरीके का न्यूक्लियस रहता है। ऐसा न्यूक्लियस रहेगा, ये दो बड़ी बड़ी लोब्स रहेंगी और बीच में कनेक्टिंग एक स्ट्रक्चर रहेगा, तो बाइलोब्ड रहते हैं। जो बेसोफिल्स है इसमें किस तरीके का न्यूक्लियस रहता है? ऐसा एस शेप्ड न्यूक्लियस। न्यूट्रोफिल्स में कैसा रहता है? मल्टीलोब। आप जैसे पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? जिसका न्यूक्लियस समझ में नहीं आ रहा हो कि इसके लोब्स कितने हैं, वो समझ लेना कौन है? न्यूट्रोफिल्स। इजी। लिम्फोसाइट्स का सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, राउंड होता है। मोनोसाइट्स का किडनी शेप्ड होता है। तो आपको ये न्यूक्लियस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनका शेप याद रखिएगा। ठीक है, तो एसिडोफिल का हमारा बाइलोब हो गया, बेसोफिल का एस शेप्ड हो गया, न्यूट्रोफिल्स का मल्टी नोडुलर हो गया या फिर मल्टी लोब्ड हो गया, लिम्फोसाइट्स का लार्ज और राउंड हो गया, और मोनोसाइट्स का किडनी शेप्ड हो गया। ठीक, अब देखो इनके फंक्शन क्या होते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की सेना है। जब ये हमारी सेना है तो ये क्या करेगी? हमें प्रोटेक्शन देगी। अब प्रोटेक्शन देने के इसके अलग अलग तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? देखो, ये जो एसिडोफिल क्या करती है? जो भी एलर्जिक रिएक्शन होती है उनको मीडिएट करती है। ऐसे ही जो बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स की संख्या एक तो बहुत कम होती है, तो इनकी जो रिएक्शन है वो भी माइनर होती है। पर अगर तब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन होता है इन्फ्लेमेशन। जो कहीं जैसे आपको चोट लग जाती है वहां पर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, थोड़ा सा दर्द होता है, उसको अपन इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होता है? बेसोफिल्स की वजह से। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में यही पाए जाते हैं, और ये प्रक्रिया करते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस किसे कहते हैं? आप ऐसा समझ लीजिए अभी शॉर्ट में कि एक सेल है, वो किसी बैक्टीरिया को अपने अंदर निगल रही है, निगलने को कहते हैं अपन फैगोसाइटोसिस। किसी भी चीज को सॉलिड स्टेट में निगलना कहलाता है फैगोसाइटोसिस, और किसी भी चीज को लिक्विड स्टेट में निगलना कहलाता है पिनोसाइटोसिस। ये वर्ड्स सेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जितनी हमारी आगे चल के आप इम्यूनिटी पढ़ोगे तो आप उसमें सुनोगे टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट्स है, तो ये हमारी इम्यूनिटी का निर्माण करता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स ही मेन है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, इनका भी वही फंक्शन है, क्या? फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस में दो हो गए, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। जो आपकी एंटीबॉडीज वाली इम्यूनिटी है वो कौन बनाएगा? लिम्फोसाइट्स बनाएंगी। और बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स ये एलर्जिक रिएक्शन करवाएंगे या फिर इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। अब ये देख लें कि कौन सी सेल कितनी संख्या में पाई जाती है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, इसको आप देखिए। तो N मतलब न्यूट्रोफिल, L मींस लिम्फोसाइट, M फॉर मोनोसाइट, E फॉर इओसिनोफिल और B फॉर बेसोफिल्स। ठीक है, तो ये घटते क्रम में है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स इन देयर नंबर। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाएगी? न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल, फिर बेसोफिल। इसको शॉर्ट में कैसे याद रखना है? तो एक सेंटेंस है, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। ठीक है, तो हर एक शुरुआत के अल्फाबेट से एक आपकी सेल हो जाएगी। ठीक, नॉर्मल काउंट आपसे पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है हमारी बॉडी में। जैसे आरबीसी की भी एक नियंत्रित संख्या होती है, कितनी होती है? तो उसमें अपन ने पढ़ा है कि
4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm³। इसी प्रकार से इसमें भी होती है, क्या होती है, 4000 से लेकर के 11000 सेल्स कितने ब्लड में पर mm³ ब्लड में। ये बहुत छोटी क्यूब है, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे जो आपके पास जो स्केल होती है उस स्केल में उस सबसे छोटा मार्क होता है वो 1 mm का होता है। उस mm का आप एक क्यूब बनाओ, 1 mm का आप एक क्यूब बनाओ, उसके अंदर जितना ब्लड आएगा उसमें इतनी सारी सेल्स पाई जाएंगी। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि कितने कम ब्लड में कितनी सारी सेल्स पाई जा रही है। ठीक है, तो नॉर्मल काउंट याद रखना है कितना है, 4000 से लेकर के 11000। ये कब बढ़ सकता है, तो ये बढ़ता है जब भी हमें इन्फेक्शन होगा। देखो ये हमारी बॉडी की आर्मी है, जब लड़ाई होगी तो आर्मी को रिक्रूट किया जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होते हैं तो आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। जैसे लड़ाई खत्म होगी, लड़ाई खत्म होने के बाद अपने आप नॉर्मल आ जाएगी। ठीक, अगर इसका काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि 1 लाख से ऊपर के डब्ल्यूबीसी हो जाए, तो तब क्या होगा, तब एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है ल्यूकेमिया। क्या नाम होता है, ल्यूकेमिया। इसी को अपन बोलते हैं ब्लड कैंसर। देखो डब्ल्यूबीसी सेना है, सेना अगर एक हद से ज्यादा बढ़ेगी तो अनकंट्रोल हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी तो अपनी जनता को मारेगी। इसी प्रकार से ये डब्ल्यूबीसी जब ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे ऑर्गन्स जो है उन ऑर्गन्स को ये किल करना शुरू कर देते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन होती है ल्यूकेमिया। पर ये होगी कब, जब एबनॉर्मली राइज हो जाए किसका नंबर, डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, थोड़ा सा राइज हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन के कारण राइज नॉर्मली होता है। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या वर्ड देते हैं, ल्यूकोपोइसिस। क्या नाम देते हैं, ल्यूकोपोइसिस। जिस तरीके से हमने आरबीसी में पढ़ा था, क्या नाम था उसका, इरेथ्रोपोइसिस, मतलब इरेथ्रोसाइट्स को बनाने वाली प्रक्रिया। इसी प्रकार से ल्यूकोसाइट्स को बनाने वाली प्रक्रिया ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, तो इतना वर्ड आपको याद रखना है। ठीक।